नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं गाजियाबाद में, जहां लड़कियों की मौत हुई और उसके बाद अब सनसनीखेज खुलासे हो रहे। दरअसल इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। दरअसल गिरने से चोट और अत्यधिक खून बहना, बाकी शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, यानी कि शॉक एंड हैमरेज एंटी मॉर्टम इंजरीज, यानी कि गिरने से चोट लगी, अत्यधिक जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा बह गया जिस वजह से मौत हो गई। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी कि अभी तक जो शक ये जा रहा था कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की, कई लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन ये बहुत काफ़ी कुछ क्लियर है। और भी इसमें सनसनीखेज खुलासे हैं, वो आपको बताता हूं। क्या बच्चों के साथ मारपीट होती थी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल इस तरह की बात सामने आई है जो नोट में लिखा गया है, और वो ये लिखा गया है कि मार खाने से अच्छा है जान दे दो। तो कौन मारता था? क्या जो दो माँ थी वो मारती थी, या पिता मारते थे, या मौसी मारती थी? कौन मारता था? हालांकि पुलिस को मारपीट के तो कोई निशान नहीं मिले, लेकिन हो सकता है कि पिटाई होती हो बच्चों की और बच्चे इस वजह से काफ़ी आहत थे। ये बात सामने आई है। ये भी पता चला है कि 2 मोबाइल फ़ोन थे बच्चों के पास। 2 मोबाइल फ़ोन किसके थे? वो दोनों मोबाइल फ़ोन आपको बताता हूँ। एक फ़ोन 7-8 महीने पहले बेच दिया था, अब एक रह गया था, जबकि एक फ़ोन अभी 15 दिन पहले बेचा था। यानी 15 दिन से इनके पास कोई मोबाइल नहीं था। एज पर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अभी तक फ़ोन रिकवर नहीं कर पाई है। जो बेचे गए हैं ऑब्वियसली अब वो रिकवर करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे हिस्ट्री पता चलेगी फ़ोन की कि किस तरह का कंटेंट ये देखते थे। इनका यूट्यूब चैनल भी था। मारपीट वाली बात भी सामने आ रही है, गेम्स की बात भी सामने आ रही है, कोरियन गेम्स वाली। अभी और जानकारी निकल कर आ रही है। पुलिस पुराना फ़ोन भी रिकवर करेगी, और जो इससे पहले भी इनके पास फ़ोन रहे वो भी रिकवर करेगी, ताकि जो पूरा क्रोनोलॉजी है वो समझ सके पुलिस, और साइकोलॉजी इनकी समझ सके कि एग्जैक्टली किस माइंडसेट की ये लड़कियां थी, इनके माँ बाप किस माइंडसेट के थे, और किस वजह से ये पूरा प्रकरण हुआ। आपको आगे बताता हूँ। जो पहली बार माँ का फ़ोन आया था, फिलहाल वो इस्तेमाल कर रहे थे बच्चे, इस तरह की जानकारी मिली है। जो पहली माँ का फ़ोन था, फिलहाल वो इस्तेमाल कर रहे थे बच्चे, क्षमा कीजिएगा। यानी कि जो फर्स्ट मदर थी, अब उसके पास एक और मोबाइल था, वो इस्तेमाल कर रहे थे। यानी 2 मोबाइल बेच दिए गए थे। पहला 7-8 महीने पहले बेचा, दूसरा 15 दिन पहले बेचा। अब जो थे वो जो फर्स्ट मदर के पास मोबाइल था उसको यूज़ कर रहे थे बच्चे। इस फ़ोन को पुलिस ने सीज़ किया है, फॉरेंसिक जांच के लिए इसको भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो निकलकर सामने आई है, वो ये है कि बच्चों के साथ मारपीट होती थी, और इस बात की पुष्टि जो है उन्होंने नोट में भी की है। लेकिन ये भी बात सच है कि कोरियन जो कल्चर थे उससे प्रभावित थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, माँ बाप को भी इसकी ज़्यादा हो सकता है माँ बाप को गुस्सा आता हो, इस वजह से मारपीट भी करते हो माँ बाप। लेकिन सवाल ये उठता है कि मारपीट से हल नहीं निकलने वाला। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए था, और अगर मोटिवेट कर रहे थे वो नहीं हो पा रहे थे तो कोई और तरीका अख्तियार करना चाहिए था। कानून को हाथ में लेने का किसी को कोई राइट नहीं है। माँ बाप को मारने पीटने का राइट नहीं है। क्या मारने पीटने से बच्चे सुधर जाते हैं? या देखिए मारने पीटने से क्या हरकत हुई। अगर इस नोट की बात को सच माना जाए तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि माता पिता मारते थे और उसका खामियाजा भुगता बच्चों ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पीछे अब इन्वेस्टिगेशन जारी है कि 2 साल से बच्चे घर में बैठे थे। फाइनेंशियल क्राइसिस कितना था ये भी पता चला है कि मकान शायद रेंट पर है, इनका अपना नहीं है, अभी ये साफ़ नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलिस इसमें अभी बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल रही है, और एक एक पहलू की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इनकी किताबें कॉपियाँ भी जब्त की गई है पुरानी, उससे भी कुछ मिलेंगे क्लूज़। परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ होगी। जो दो ये कह सकते हैं घर के बच्चे बचे हैं, उनसे पूछताछ होगी। दोनों मदर्स से पूछताछ होगी, इनके पिता से भी पूछताछ होगी। उसके बाद और डिटेल सामने आएगी। मारपीट क्यों करते थे? क्या पैसे नहीं थे इसका फ्रस्ट्रेशन था, या बच्चे बात नहीं मानते थे इसका फ्रस्ट्रेशन था? और बात बच्चे क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि उनका मन लग गया था मोबाइल में। और मोबाइल में मन कैसे लग गया? क्योंकि एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्होंने वहाँ ध्यान देना शुरू कर दिया, पढ़ाई में ध्यान देना बंद कर दिया। और वो इसलिए संभव हो पाए क्योंकि माँ बाप ने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया उस वक्त जब ध्यान देने की ज़रूरत थी।
जब ध्यान देते तो शायद हो सकता है कि बच्चे ट्रैक पर रहते या ऑफ ट्रैक हो रहे थे तो फिर ऑन ट्रैक आ जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसका खामियाजा ये हुआ कि बच्चों का जो सारा इंटरेस्ट था वो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आ गया, और उसका नतीजा ये रहा कि बच्चे, अगर उनसे मोबाइल लिया जाता था तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, क्योंकि घर में बैठेंगे क्या करेंगे, खेलना किस लिमिट तक। ऑब्वियसली हम लोगों के घर इस तरह के नहीं हैं कि जो इतने बड़े हो जहाँ पर आप खेल सकते हो प्रॉपरली। कई ऐसे घर होते हैं जिनमें पार्क भी होते हैं, लेकिन यूजुअली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में इतने बड़े घर नहीं होते, तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें होती हैं कि बच्चा खेलेगा तो ऑब्वियसली बाहर जाएगा वो। अब बाहर नहीं जाते तो फिर घर में ही रहते, घर में खेल नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, मोबाइल हाथ में लेंगे और फिर खेलेंगे। लेकिन सवाल ये कि मोबाइल दे कौन रहा था। परिस्थितियाँ इस तरह की बनाई गई जिससे कि वो उसमें कैद होते चले गए, और हालात ये पैदा हो गए कि अब आप सोचिए, इस घटना को अंजाम दे दिया। बिना सोचे समझे बच्चे बहुत आगे निकल गए, कोई कंट्रोल नहीं था, ये भी बात साफ समझ में आ रहा है। और ये भी बात साफ समझ में आ रहा है कि जो वो ल्योर हो रहे थे कोरियन कल्चर की तरफ से, कोरियन गेम्स की ओर, अब टास्क की वजह से ऐसा हुआ नहीं हुआ ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये इंडिकेट कर रही है, ये बता रही हैं कि बच्चों का मन लग चुका था दरअसल एक चीज़ में। और मन लगना के पीछे भी एक साइंस होती है, ऐसे तो मन लगता नहीं किसी भी चीज़ में, जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो उस चीज़ के प्रति तभी मन लगता है। और शायद बच्चों ने मोबाइल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, वो चीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही थी, उनके ब्रेन को अट्रैक्ट कर रही थी, और वो चीज़ में उनको मज़ा आ रहा था, और वो चीज़ लगातार वो करते चले गए, और एक टाइम पर इतना आगे निकल गए कि फिर लड़ाइयाँ होने लगी घर में। इकोनॉमिक क्रंच भी नज़र आ रहा है घर में, क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरह का घर है, और अगर रेंट पर है तो आप सोचिए किस तरह से पालन पोषण हो रहा होगा। बच्चे, सबका खर्चा होता है बच्चों का, कुछ बच्चे स्कूल भी पढ़ रहे हैं, उनका भी खर्चा होता है, और बहुत खर्चे होते हैं घर के, तो किस तरह से मैनेज कर रहे थे चेतन, ये भी एक सोचने वाली बात है। चलिए, इस खबर पर हमारी और भी नज़र रहेगी, हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे, उनके प्रोफाइल के बारे में कुछ जानकारी मिले, अकाउंट से रिलेटेड कोई जानकारी मिले, ये पता चले कि एग्जैक्टली वजह क्या थी, क्यों ये सब कुछ हो रहा था एक घर में, क्यों इतनी बड़ी कहानी कुक हो रही थी, जहाँ पर 2 बीवियाँ हैं, जहाँ पर 5 बच्चे हैं, जहाँ पर एक मौसी भी है, जहाँ पर अजीबोगरीब स्थिति है कि बच्चे मोबाइल में संलिप्त हो गए हैं, जहाँ अजीबोगरीब स्थिति ये है कि सिर्फ मोबाइल में संलिप्त नहीं हुए हैं, उनसे कोई मोबाइल ले रहा है तो वो एग्रेशन उनका जो है वो सामने आ रहा है। इतना ही नहीं है, एग्रेशन के साथ साथ बच्चे गेम के चक्कर में भी पड़ गए हैं। इतना ही नहीं है, आप सोचिए जब उनको रोका गया, हर हाल में उनको मारा पीटा गया, तो उसके बाद बच्चों ने कदम उठा लिया। यानी कुछ ना कुछ पेरेंटिंग का इशू ज़रूर है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। खैर, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।